पहले जो परिवर्तन हुए, राम के समय का परिवर्तन, भगवान कृष्ण के समय का परिवर्तन, तो ये अवतारी शक्ति द्वारा हुए, अवतारी शक्तियों ने किया। अभी ये जो परिवर्तन होने जा रहा है ये प्रकृति के तरफ से होने जा रहा है। देखो कितनी भारी समस्या है, मैं बताता हूँ आपको। राम के समय में राम से टकराने वाले लोग थे, भगवान कृष्ण के समय में भगवान कृष्ण से टकराने वाले लोग थे। अब प्रकृति से टकराने वाला कौन है? जो अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूचाल, सुमानी लाटाएँ, बीमारी का कहर, यह जो षड्यंत्र हो रहा है, इस पर कौन दावा कर सकता है, कौन इलाज कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। पर रूल है, कानून है। जब कोई समस्या तैयार होती है तो ऊपर से एक धार जारी होती है रक्षा की। तो वह रक्षा की धार मैं आपको बताता हूँ, उसी का मैं अभियान चला रहा हूँ, आज 4 साल से चला रहा हूँ। वह धार इन बहनों के ऊपर है, भाइयों के ऊपर नहीं। इन बहनें जो है, इन्होंने अगर पतिव्रता धर्म की पालना कर ली, पतिव्रता के लिस्ट में इनका नाम लेकर आई, तो ये प्रकृति से टकरा सकती है। और तुमने सुना होगा कीर्तन में से कि तुका मने पतिव्रता आणि तिची। हाँ, आप सत्ता बजाने की ज़रूरत है। तुम्हारा अधिकार है पति उसके ऊपर, पर तुम उसको जगाओ। तो क्या करना पड़ेगा? पतिव्रता बनने के लिए क्या कोई मंत्र का जाप करना पड़ेगा? क्या कोई अनुष्ठान लगाना पड़ेगा? या जंगल में जाकर के साधना करना पड़ेगी? कुछ नहीं। शास्त्रों में सीधा लिखा है कि पति सेवा करे चित लाई तो पतिव्रता कहलाई। सभी बहनों से हाथ जोड़ता हूँ, अपने अपने पति के सेवा तन मन लगा करके करो, भूल कर भी उनसे झगड़ा मत करो और उनके आदेश का पालन करो। 3 बातें, अगर आपने इन 3 बातों की पालना कर ली और हो गए आपके पालना को 6-7 महीने, और तुमने देखा कि इधर से तूफान आ रहा है, बहुत भारी तूफान, तो लेना अनुसाया की तरह हाथ में जल और कहना कि हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, मैं आपके आदेश का पालन कर रही हूँ। यह तूफान किनारे से निकल जाए, तूफान किनारे से नहीं निकल जाएगा तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। यह शक्तियाँ तुम्हारे अंदर है, बाहर से नहीं आती। बहनों को अंदर शक्ति है, भाइयों के अंदर शक्ति है, भाइयों के अंदर भी बहुत शक्तियाँ है। बाहर से शक्ति नहीं आती, अंदर तुम्हारे अंदर पहले से बनाया है। तो मैं आप बहनों से प्रार्थना कर दूं कि कल यहाँ धरती पर नारी के लिए पति ही परमेश्वर होते हैं। ध्यान से सुन लो, नारी के लिए पति ही परमेश्वर होते हैं। और भाइयों को भी संदेश दिया गुरु महाराज ने कि कोई भी भाई अपनी पत्नी को लक्ष्मी समझे। ऐसा तो पहले पत्नी को लक्ष्मी कहा जाता था। कोई किसी के घर पहुंचता था तो पूछता था लक्ष्मी जी कहाँ गई, तो कह देते थे नदी पर गई या खेत में गई, यानी लक्ष्मी कहते थे पहले उसको। यह खेल करना था जो आज तुम देख रहे, जो आप उसमें जा रहे हो, यह खेल करना था, तो उसने लक्ष्मी नाम को ख़त्म कर दिया। फिर कारभारनी नाम आया। कारभारनी नाम भी ठीक था, घर को कारोबार देखने का ज्ञान होता था, उसे भी ख़त्म कर दिया। अब सुशिक्षित नाम आया है मिसेस। आप जानती नहीं क्या नाम दिया तुम्हारा, तुमको क्या बनाया। मिस माने मिस्टेक, गलती, और यस माने हाँ, गलती का पुतला बना दिया। जब भगवान ने तुमको वो अधिकार दिया है उनसे टकराने का, तो तुमको इसने गलती का अधिकारी बना दिया, तो क्या करोगे? अरे आपको मालूम है कि भारत की देवियों का प्रताप सब जग से निराला है।
और सतियों के सत पर टिका हुआ यह देश हमारा है। यहाँ जन्मी सतवती, सावित्री और सीता, गुणवती, गौरव की गायत्री और गीता। सीता ने अपने पिता के आज्ञा से वन को वास किया। सावित्री ने अपने पति को यम के मुख से छुड़वाया। नर्मदा और अनुसया से तो भगवान भी हारा है। अरे तुम्हारे अंदर भगवान को हराने की ताकत है, शक्ति है, आज भी है, पर तुमने दुष्कर्म करके मिट्टी फलोत कर दिया। तो बहनों, अपनी शक्ति को जगाओ। आज तुम्हारी ज़रूरत है प्रकृति से टकराने के लिए, तुम्हारी ज़रूरत है। तुम अपनी शक्ति को जगाओ। तुम्हारी शक्ति जग जाएगी तो वर्ल्ड के अंदर, यह गांव के अंदर नहीं, तुम्हारे घर के अंदर नहीं, वर्ल्ड के अंदर बताता हूँ कि कोई भी प्रकार का तूफान नहीं आएगा और कोई नुकसान नहीं होगा। पर तुम अपनी शक्ति को जगाओ। पूछो किसी से क्या करना पड़ेगा, तो मैं तो बता रहा हूँ कि पति सेवा करो, और भाइयों को बता रहा हूँ कि तुम अपने पत्नी को लक्ष्मी समझो। तो भाई पत्नी को लक्ष्मी समझेगा और पत्नी पति को परमेश्वर समझेगी, तो लक्ष्मी नारायण का जोड़ा बन जाएगा। और जब लक्ष्मी नारायण का जोड़ा बन जाएगा तो फिर चोरी, बेईमानी, कत्लेआम, घूसखोरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारा खेल जो होता है यह शब्दों से होता है। तो देखो, अभी अभी भजन गाया था कि सज्जनता के सब है दुश्मन। सज्जन में सज्जन के सब दुश्मन है, दुर्जन के सब साथी है। चोरी, चहाड़ी, व्यभिचार की दिन दिन बढ़ती होती है। भोली भाली जनता को कोई भी आके चिंता, बेचारे गरीबों की कोई नहीं सुनता। कहानी नहीं, हकीकत है बंदे, खुले चल रहे हैं यहाँ काले धंधे। शासन इस पर ध्यान न देता, मतलब है हर बात में। क्या शासन का उसे अलग रहने देता हूँ। आप अपने काम करो। तुम अगर अपने धर्म पर आ जाओगे, अपने अपने धर्म पर, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध धर्म नहीं, अपना अपना धर्म, मानव धर्म, मानव धर्म पर अगर आ जाओगे तो प्रभु आपकी रक्षा करेंगे। वह आपको जो चाहे वो देंगे। कहा गया धर्म ही खत्म हो जाएगा तो चारित्र फना हो जाएगा। और जब चारित्र फना होगा तो क्या होगा, सुनो। चारित्र फना होगा तो देश कैसे जिएगा। तुम्हारे घर की बात नहीं, तुम्हारे गांव की बात नहीं, तुम्हारे तहसील की बात नहीं, विश्व की बात है। चारित्र फना होगा तो देश कैसे जिएगा और स्थिति कैसे पैदा होगी। नहीं विश्वास किसी का किस पर, नहीं विश्वास किसी का किस पर, घर घर में होगे घुसखोर। बेडर को अदब नहीं किसका, मनमानी ही करेगा तो देश कैसे जिएगा। अरे पानी ही जल जाए तब कैसे, पानी ही जल जाए तब कैसे, साधु ही गलती करे तो तब कैसे, पंडित गलती करे तब कैसे, राजा ही भक्ष भरे तब कैसे, और साधु ही भोगी बनेगा तो देश कैसे जिएगा। तो तुकडोजी महाराज ने अपनी वाणी में कहा है, साधु संत सुनना पड़ेंगे, आपस में भाई लड़ेंगे। कहे टुकड़िया उजड़ेगा देश, यही इतिहास कहेगा। आज वो साया, आज वो घटना आपके सामने आ रही है। तुम्हारे सारे प्रयास बेकार जाएंगे, देश उजड़ जाएगा। तो आप अपने अपने धर्म की पालना करें। पिता पिता धर्म की पालना करे, पुत्र पुत्र के धर्म की पालना करे, पति पति के धर्म की पालना करे, पत्नी पत्नी के धर्म की पालना करे। अपने अपने धर्म की पालना करने लग जाओगे तो आपके घर में क्या, आपके देश में सुख समृद्धि पैदा हो जाएगी। तो प्रेमियों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ।
यह जो खेल होता है कि मेरा गुरु बड़ा, मेरा धर्म बड़ा, मेरा पंथ बड़ा, ये अज्ञानता का परिणाम है। कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, सभी एक है और सबका शरीर एक है, सबका खून एक है, सबका खाना पीना एक है। यह सब भेद है, ये भेद हमने पैदा किए और जो गंदे कर्म किए वो सारे ऊपर में जमा हो गए और वो आज तुम्हारे ऊपर टूट रहे हैं, तुम्हारे कर्म तुम्हारे ऊपर टूट रहे हैं। तो इन कर्मों की माफ़ी आपको किसी भी मंदिर में नहीं मिलेगी, ना राम के मंदिर में मिलेगी, ना कृष्ण के, ना बौद्ध के, ना किसी मंदिर में नहीं मिलेगी। क्योंकि यहाँ की जितनी भी देवता है ये कर्मों को माफ़ नहीं करते, कर्मों की सज़ा सुनाते हैं। राम के वचन है, राम कहे मैं तिन कहूँ भ्राता, शुभ अशुभ कर्म फलदाता। राम कहते हैं कि मैं तुमको बता रहा हूँ भैया कि मैं तुम्हारे शुभ अशुभ कर्मों का फल देता हूँ। और भगवान कृष्ण तो बताते हैं कि मैं काल का भी काल हूँ। तो ये तुमको कुछ नहीं देंगे, तुम्हारे कर्मों की माफ़ी का डिपार्टमेंट संतों के पास है। संत तुम्हारे कर्मों को माफ़ कर सकते हैं और हम संतों को कुछ नहीं समझते। संतों की बातों को कोई नहीं माने, सभी गुनगुनाते सदा फिल्मी गाने। घर घर में हो रही नटियों की पूजा और यही हो रहा है उसी का नतीजा। तो प्रेमियों, तुम पूजा करो महात्मा जो कहते हैं। तुकडोजी महाराज ने कितने इससे कहा, छोटे न हो हम बुद्धि से, छोटे न हो हम बुद्धि से, हो विश्व से ईशमय, हो राममय कृष्णमय जगदेवमय जगदीशमय। जिन देवताओं को तुम पूजा कर रहे हो उनसे ज़्यादा शक्ति तो तुम्हारे अंदर है। पर आप जागो तो सही, जागोगे नहीं तो क्या होगा। तो भाइयों बहनों, काफ़ी समय हो गया है, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर भी मैं आपकी सेवा करने के लिए घूम रहा हूँ। तो दो शब्द आपके सामने रखे, हो सकता है कोई एक आध शब्द गलत भी हो चुका तो मुझे क्षमा कर देना, छोटा भाई समझ करके। इस बातों को कह कर के मेरे दो शब्दों को विराम देता हूँ और आया हूँ तो एक काम करके जाता। अभी इस युग में पुराना कोई भी यंत्र तंत्र मंत्र, कोई भी शक्ति काम नहीं करती। इस कलयुग में संकल्प शक्ति काम करती है, बाकी कोई काम नहीं करती। तुम्हारे सारे मंत्र तंत्र थोड़ा बहुत काम करते हैं। जैसे मेघनाथ और लक्ष्मण का युद्ध हो रहा था तो मेघनाथ दिव्य अस्त्रों का उपयोग कर रहे थे, इंद्रजीत सारे अस्त्र फैल जा रहे थे। मेघनाथ अनावर हो रहा था। इसकी बीच की बात क्या है, इतना अनावर क्यों हो रहा था? वो अपने पत्नी के बल पर, सुलोचना के बल पर। तो लक्ष्मण हताश हो गए। फिर उन्होंने वही तुनीर से बाण निकाला और वही तीर पर चढ़ाया और संकल्प किया। क्या संकल्प किया? अगर राम एक वचनी एक पत्नी मर्यादा पुरुषोत्तम है, माँ सीता पतिव्रता है, मारुति ब्रह्मचारी है, मैं 14 वर्ष निराहार हूँ, तो एक ही तीर में इंद्रजित का सिर धड़ से अलग हो जाएगा। सिर कट गया, इंद्रजित मारा गया। कहाँ से? संकल्प से। तो आपको एक शंका पैदा होगी, क्योंकि सभी लोग ज्ञानी हैं, अज्ञानी कोई नहीं, कि वो तो त्रेता युग था, ये कलयुग है, वो त्रेता की बात है। तो आज कलयुग की बात बताता हूँ। जैसो अभी आज ये 5-7 गाड़ियाँ लेकर के हम यहाँ आए हैं, ऐसे एक समय में उत्तर प्रदेश में 13 गाड़ी लेकर के हम निकले थे। तो जबलपुर में हमारे सत्संगी थे सचिन जाट करके, उन्होंने फ़ोन किया कि अन्ना हमको एक कार्यक्रम दे दो।
मैंने कहा आज ही शाम को आता हूँ। काफ़ी दूरी थी, शाम के 8 बजे पहुँचे। भंडारे की गाड़ी हमारे साथ थी। भंडारे वालों ने 2 सिलेंडर लगा दिए, जल्दी से खाना बन जाएगा। और हम टेज पर गए। गांव के कॉलोनी के लोग आकर के बैठे थे सब। एक लड़की को प्रार्थना बोलने की शुरुआत की, प्रार्थना शुरू हुई। जब प्रार्थना ख़त्म हुई तो एक सिलेंडर ने आग पकड़ ली। सिलेंडर की आग बुझाने के लिए लोग प्रयास करने लगे तो दूसरा सिलेंडर भी जलने लगा। कॉलोनी के लोग भागने लगे कि भागो, 2 सिलेंडर है, अगर फट गए तो कॉलोनी बचने वाली नहीं। हमारे सत्संगी भाई जय गुरुदेव बोल के सिलेंडर के ओर जा रहे थे। हम बाहर आए, देखा दृश्य बड़ा भयानक था। मुझे मालूम था कि संकल्प काम करेगा, तो मैंने संकल्प किया कि हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, ये लोग आपके आदेश से धर्म प्रचार को निकले हैं। ये अपने खर्चे से चल रहे हैं, इनको मान सम्मान की ज़रूरत नहीं है। अगर ये बात सही है तो ये आग अभी बुझ जाए। तो जैसे बटन दबाते हैं ऐसी आग बुझ गई। तो आप भी अगर निर्मल हो गए, किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष मत्सर नहीं तुम्हारे अंदर रहा, तो तुम्हारी वचनों को वो सुनेगा। ये जो पैर सीधे करता हूँ उसको कह के करता हूँ और वो मान लेता है। तो भाइयों, आप भी ज़रा अपने आप को संभलो, अपने अपने धर्म की पालना करो। धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है, बाकी कुछ नहीं। पिता धर्म की पालना करे, पति पत्नी धर्म की पालना करे तो सब खुशहाल हो जाएगा। और हमारे भाई कहते थे कि आप संकल्प ले लो, तो मैं तुमको ज़बरदस्ती संकल्प दे रहा हूँ। संकल्प तो पहले बता दिया कि संकल्प से क्या होता है। लक्ष्मण का इंद्रजित का बताया, यह आग सिलेंडर की आग का बताया। तो आप संकल्प ले लो और ये संकल्प तुम्हारे काम आएगा। तो पहले मैं बोलूँगा, बाद में आप बोलोगे। बोलो जय गुरुदेव। हे गुरुवर, हम सबको सद्बुद्धि दो, सच बोलने का ज्ञान दो, सत स्वरूप का अभ्यास दो, सत कर्तव्य करने की शक्ति दे। हे भगवान, हमारे अंदर कोई कमी नज़र आती है तो उसमें हमारा ध्यान लगाकर उसे पूर्ण करने का साहस दो। हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, हम कलयुग के अज्ञान जीव हैं, ना धर्म जानते हैं, ना कर्म जानते हैं। जाने अनजाने हमसे जो गलतियां हो गई उसे माफ़ कर दो। हे विश्व धर्म को नियमन करने वाले परमात्मा, हम तुझको स्मर के प्रतिज्ञा करते हैं, आज से हम मांसाहार नहीं करेंगे, नशीली चीज़ों का सेवन नहीं करेंगे। अंत समय में तुझ में समरस हो जाऊं, यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा ध्येय है। इसे पूर्ण करने हमें शक्ति दे, वरदान दे, शक्ति दे, वरदान दे। जय गुरुदेव। प्रेमियों, जो लोगों ने संकल्प लेना, तो आपको संकल्प करने का नियम आपको बताता हूँ। सवेरे आप 4 पैसे उठोगे तो एक माला, सिर्फ एक माला जय गुरुदेव नाम की करना।
फिर आप खेती में गए, दुकान में गए, दफ्तर में गए, काम करके आए, शाम को सारे काम निपट करके बाल बच्चों की सेवा करके जब 4 पाई कर गए तो 1 माला जय गुरुदेव नाम की करना। 24 घंटों में 2 माला। मांस, मछली, अंडा, शराब को मत छूना और महात्मा के बताए रास्ते पर चलना। तो बाबा जी ने धड़क योजना में ये कहा है हमको, हमारे पुराने भाइयों को, सत्संगियों को सवेरे 8 माला, शाम को 8 माला का आदेश दिया है। और ये धड़क योजना में आपको 2 माला, सवेरे 1, शाम को 1, तो ये 8 माला करने वालों को जो मिलेगा वही तुमको मिल जाएगा। इसी के साथ साथ मेरे 2 शब्दों को विराम देता हूँ। भूल चूक की माफ़ी चाहता हूँ। आप सबको बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। हाँ, अब हम जिस राष्ट्र में रहते हैं उस राष्ट्र की वंदना करना ज़रूरी है। तो अभी एक राष्ट्र वंदना होगी। विराट भैया थोड़ा रुको, प्रसाद लेकर के जाना, आपको प्रसाद बहुत काम आएगा। जय गुरुदेव। हे तन मन धन से सदा सुखी हो भारत देश हमारा, सभी धर्म और पंथ पक्ष को दिल से रहे प्यारा। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा। निर्भय हो यह देश की माता, मंगल कीर्ति कराने, सत्यशील और निर्मल मन से वीरों को उपजाने। सद्गुणी हो यह देश की जनता, जीवन सुख सजवाने। रंक राव पंडित भिखारी, सबको सुख दिलवाने। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा। स्पृश्य हटे यह सारा, देश कलंक मिटाने। सबके मन कर्तव्यशील हो, धन उद्योग बढ़ाने। सबका हो विश्वास प्रभु पर, अपनी शक्ति बढ़ाने। ब्रह्मचर्य अध्यात्म दैवी गुण घर घर में प्रगटाने। सारा भारत रहे सिपाही, शत्रु को दहशाने। टुकड़ा दास कहे स्फूर्ति हो, सबको भक्ति कराने। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा। तन मन धन से सदा सुखी हो भारत देश हमारा। भारत देश हमारा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव. कृपया 10 मिनिटे शांतता राखा. आता आरती होईल. त्यानंतर सर्वांनी साखरेचा प्रसाद व काही भंडारा, थोडासा प्रसाद मोजका बनवलेला आहे, तो घेतल्याशिवाय कोणी घरी जाऊ नये. आता सर्वांनी एकसाथ आरती बोलूया. जय गुरुदेव.
आरती करो गुरुदेव की जिना भेद बतायो, चरण कमल की छाव में जिन सूरत बिठायो, जन्म जन्म के पाप को जिना दूर हटायो, मौसम पतित पुनीत करी निज हृदय लगायो, दीन दयालु दया करी दियो शब्द जहाजा, सूरत चढ़ी आकाश में दरी अनहद नादा, सूरत चढ़ी निज लोक में मन परम उल्लासा, सतगुरु मिल गए राह में लिए परम प्रकाशा, अभिनंदन निज लोक में करी किन्नर देवा, भाग्य सराये सूरती कर लाभे बहु सेवा, काल कर्म के फास से लियो जीव बचायो, गुरु दयाल दया करी निज घर पहुँचायो, आरती करो गुरुदेव की जिना भेद बतायो, चरण कमल की छाव में जिना सूरत बिठायो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जागेवरच साखरेचा प्रसाद मिळेल, त्यानंतर प्रसाद घेतल्याशिवाय कोणी जाऊ नये आग्रहाची नम्र विनंती। जय गुरुदेव। जय बेटा। जय बेटा जय। प्रेमी भाइयों, ज़रा ध्यान दो। मैंने आज सत्संग में आपको अध्यात्म कुछ नहीं बताया, भौतिकता के विषय लिए। तो अभी दशहरा में हमारे चोपड़ा तहसील में अजंती करके गांव है, वहाँ 9 दिन की साधना शिविर लगता है। अगर आप अध्यात्म को जानना चाहते हैं, अपनी साधना बनाना चाहते हैं, तो आप नवरात्रि में अजंती सिम आ जाओ, यह आपसे प्रार्थना है। जय गुरुदेव। और यहाँ नहीं बना तो आगे अक्टूबर में इंदौर में 24, 25, 26 और 27 तारीख को साधना शिविर है, वहाँ पर आ जाना। जय गुरुदेव।